नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम यूपी, टीजीडी और पीजी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय है भारतीय चित्रकला। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सर, ए ऑप्शन करें सर जॉन मार्शल को, बी करें सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी ऑप्शन करें स्टेला क्रेमब्रिज को और डी करें के एन दीक्षित को। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना है और बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आपको बताना क्या इसकी मीनिंग है। एक आधुनिक कला, बी कह मध्यकालीन कला, सी कह सिंधु घाटी सभ्यता की कला, डी ऑप्शन कह ऐतिहासिक कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, यानी प्री हिस्ट्री के समय के बाद पहले की कला, जब मानव तो था लेकिन उसको लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था और उसका कोई हमको लिखित वर्णन नहीं मिलता, उनको ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, बी कह रहा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला क्षमता के बनाए गए हैं, सी ऑप्शन का प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, डी ऑप्शन कह रहा मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तय नहीं लगाई गई। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, दूसरे का क्या हो जाएगा। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनकी चट्टानों, जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों पर बनाए गए हैं। उन और चित्र प्रशस्त शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो किस पर, चट्टानों पर बनाए गए हैं, गुफाओं के फर्शों पर, भित्तियों और छतों पर बनाए गए हैं और शिलाओं पर भी चित्र अंकित किए गए हैं। और जो ये रंग का प्रयोग करते थे उनमें थे गेहरू रंग का प्रयोग करते थे, गेहरू हो गया, हिरोजी कलर हो गया और राम रज, और साथ में ये खड़िया का भी प्रयोग करते थे। किसका? खड़िया का भी प्रयोग करते थे चित्र बनाने में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सॉरी सी के साथ इसका आंसर सही चला जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, जबकि इसमें ये कोई रंगों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें रंगों का प्रयोग किया गया है, गेरू का प्रयोग करते थे आदि मानव प्री हिस्ट्री में। और किसका, ये रंग आपको याद करने हैं, लिख लीजिएगा कहीं, हिरोजी कलर यूज करते थे और गेरू का प्रयोग कर सॉरी खड़िया का प्रयोग करते थे, ना कि दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरे रंग का प्रयोग नहीं करते थे। ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। रंग आपको याद कर लेने हैं कौन कौन से प्री हिस्ट्री में आदि मानव करता था। एक बार फिर से बता देते हैं, खड़िये का प्रयोग करते थे, गेरू का प्रयोग करते थे और हिरोजी कलर का प्रयोग करते थे आदि मानव, जिस समय में कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है उस समय। तो डी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र
किसे कहते हैं आपको बताना। एक यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, बी ऑप्शन का फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, सी कह रहा फ्रांस की मिडी क्षेत्र, और डी ऑप्शन का भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो आपको बताना फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर गैस कीजिए क्या हो जाएगा। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है वो उत्तरी नॉर्थ स्पेन, जो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ की जो कलात्मक गुफाएं हैं इसमें आती हैं, और इसके 3 क्षेत्र संबंधित हैं। कौन? दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उसका निकटवर्ती क्षेत्र दक्षिणी फ्रांस और पिरेनियम क्षेत्र, उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का यह प्रमुख केंद्र है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कर्मकांड से, बी कह रहा प्रागैतिहासिक कला से, सी ऑप्शन कह रहा आदिम गीत से, डी कह रहा मध्यकालीन कला से है। तो अभी मैंने आपको बताया है, तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? प्री हिस्ट्री आर्ट से संबंधित रखता है, प्रागैतिहासिक कला से संबंधित रखता है फ्रैंको कैंटाब्रियन। ये क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए जाते हैं, प्राप्त हुए हैं या पाए गए हैं। एक कह रहा मुजफ्फरपुर में, बी ऑप्शन कह रहा बिंदकी में, सी कह रहा खुर्जापुर में, और डी ऑप्शन कह रहा सरगुजा में। तो आपको बताना है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। जो सरगुजा है ये ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरगुजा कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये एक फेमस स्थल है। सरगुजा में कौन कौन सी चीज़ें खोजी गई हैं? तो ये रामगढ़ हो गया, रामगढ़ यहीं पर छत्तीसगढ़ में है। सीता बेगरा की गुफा यहीं सरगुजा में ही है। लक्ष्मण बेगरा की गुफा और किष्किंधा पर्वत, सीताकुंड, हाथी गो आदि रामगढ़ में विश्व प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगी मारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। ये सभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। ए कह रहा कपड़ा, बी कह रहा शिला, सी कह रहा कागज, डी कह रहा कैनवास। तो आपको बताना जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं उसको आदि मानव ने किस पर बनाया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन में, तो जो आदि मानव थे वो शिलाओं, चट्टानों, दीवारों, भित्ति चित्र और जो छतों पर, फर्शों पर अपने चित्र अंकित किया करते थे। तो इसका सही आंसर चला जाएगा बी के साथ शिला। कपड़ा था ही नहीं, कागज उस टाइम था ही नहीं, कैनवास भी उस समय नहीं था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई। एक लकड़ी के पटों पर, बी का वृक्ष की छालों पर, सी का ताल पत्रों पर, डी ऑप्शन का चट्टानों पर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। तो ये चट्टानों पर बनाई गई है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। एक ग्रंथ चित्र है, बी का गुहा चित्र है, सी का कागज पर बने चित्र हैं, और डी ऑप्शन का वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ गुहा चित्र, यानी इसको हम कहते हैं केव आर्ट। जो प्री हिस्ट्री के जो चित्र हैं वो केव आर्ट पर बने हैं, यानी कि गुफा चित्र बने हैं, गुहा चित्र बने हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। एक आखेट, बी का ऑप्शन कह रहा पशु पक्षी, सी कह रहा युद्ध, और डी ऑप्शन कह रहा ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था वो सभी थे। जो आदि मानव थे वो आखेट के चित्र बनाते थे, पशु पक्षी के चित्र बनाते थे, युद्ध के चित्र बनाते थे, और जब कोई विजय का कोई उत्सव महोत्सव होता था, अवसर होता था, तब वो जो डांस करते थे उसके भी चित्र ये लोग बनाते थे। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि चित्र भी जो आदि मानव था उनका ये विषय वस्तु रहा है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? पशु, बी ऑप्शन का मानव, सी का पक्षी, और डी ऑप्शन का पशु मानव पक्षी। 10वें का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो 10वें का भी क्या हो जाएगा? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पशु मानव व पक्षी यही विषय थे आदि मानव के प्री हिस्ट्री के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? एक पशु के चित्र, बी कह रहा आखेट के चित्र, सी कह रहा मनुष्यों के चित्र, और डी कह रहा औजारों के चित्र। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका सही जाएगा बी के साथ, आखेट के चित्र ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि प्री हिस्ट्री में जो आदि मानव था, यानी प्रागैतिहासिक काल का जो आदि मानव था वो आखेट यानी कि जो शिकार सबसे ज़्यादा करते था, वो गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर, इन जैसे आदि जानवरों के चित्र ज़्यादा बनाता था, और उन्हीं के चित्र ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो इसको सही चला जाएगा, आखेट के दृश्य यानी आखेट के चित्र ज़्यादा मिले हैं, यानी शिकार के चित्र ज़्यादा मिले। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र में जो प्रधानता रही वो कौन से विषय की प्रधानता रही? एक रहा धर्म संबंधी, बी करा आखेट, सी का युद्ध संबंधी, डी करा प्रकृति संबंधी। तो आपको 12वें का आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा बी, आखेट व शिकार सबसे ज़्यादा इनका प्रमुख विषय रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए, एक तैल पेस्टल से, बी करा जल रंग से, सी करा सिहाई से, डी करा गेरू व चारकोल से। तो 13 नंबर का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन डी के साथ, गेरू व चारकोल से चित्र निर्मित करते थे प्रागैतिहासिक काल के आदि मानव। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प आपको बताना है। जो पहला कथन है क्या वो कह रहा है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, और कारण 2 कह रहा है। कारण क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ए ऑप्शन कह रहा है दोनों, का व खा सही है, तथा जो खा है का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन कह रहा है दोनों, का व खा सही है लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है का सही है लेकिन खा गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है का असत्य है लेकिन खा सही है। तो आपको बताना है कौन सा कूट सही होगा इसमें। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, दोनों, का व खा सही है लेकिन जो खा है, ये प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ये जो पहला स्टेटमेंट का मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई है, तो इसकी सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। जो आदि मानव था जहाँ पे वो नदियों के किनारे अपना निवास करता था, जंगलों में रहता था, उसको सभी क्षेत्र अच्छे थे, लेकिन ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मध्य प्रदेश ही उसको सबसे अधिक लगता था। उस समय मध्य प्रदेश नाम का कोई भी जिला या नाम उस टाइम नहीं था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? यूनान व मेसोपोटामिया में, बी का उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, बी सी ऑप्शन कह रहा है उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस में, डी ऑप्शन कह रहा है इटली व फ्रांस में। आपको बताना है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ए ऑप्शन है यूनान एवं मेसोपोटामिया में, बी ऑप्शन आपका कह रहा है उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, और सी ऑप्शन का स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, डी का इटली एवं फ्रांस में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो आपको बता देता हूं, विश्व के प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख है अर्जेंटीना का, आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जाता अर्जेंटीना का। इसका जो है कुएवा है प्रमुख केंद्र, कुएवा
कुवेवा, सॉरी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का है कुवेवा डी लास मानोस। ये अर्जेंटीना का प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र केंद्र है। इंडोनेशिया का देख लेते हैं, इंडोनेशिया का क्या है। इंडोनेशिया का प्रमुख केंद्र क्या है प्रीहिस्ट्री काल के समय का, तो इसका है लुआंग जेरिजी सालेह। ये इंडोनेशिया का प्रमुख केंद्र है। स्पेन का देख लेते हैं, स्पेन का क्या है। स्पेन का अल्टामीरा है, बहुत फेमस है, आपको याद रखना अल्टामीरा। और क्या है कैंटरब्रियन है। ये दोनों आपको याद रखना। फ्रांस से ज़्यादा पूछा जाता है अल्टामीरा क्वेश्चन से और कैंटरब्रियन क्षेत्र से। फ्रांस का देख लेते हैं, फ्रांस का प्रमुख केंद्र क्या है प्रीहिस्ट्री काल के समय का आल्ट, तो उसका फ्रांस का है चाउवेट पॉन्ड डी आर्क गुफा। ये फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा था। अगला देख लेते हैं कौन है, स्पेन का देख लेते हैं। स्पेन का है रॉक आर्ट ऑफ द लाइब्रेरियन मेडिटेरियन बेसिन। ये स्पेन का है। क्या है स्पेन का रॉक आर्ट ऑफ द लाइब्रेरियन मेडिटेरियन बेसिन, ये स्पेन का है। इजिप्ट का देख लेते हैं, मिस्र का क्या है। मिस्र का है गिल्फ केबिर, ये मिस्र के हैं। इंडोनेशिया के देख लेते हैं, मनोज गुफाएं इंडोनेशिया की हैं। सोमालीलैंड की लारा झील, अल्जीरिया की तसली एन अजेर है। दक्षिण अफ्रीका की सैंड रॉक पेंटिंग्स है। कैलिफोर्निया की अब्राजील तथा भारत की भीमबेटका आदि हैं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र रहा है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या थी, आपको बताना है। दजला फरात नदियों में के जो दोआब क्षेत्र में कौन सी सभ्यता पनपी थी। ए कह रहा मिस्र की सभ्यता, बी कह रहा यूनान की सभ्यता, सी कह रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी कह रहा पाकिस्तान की सभ्यता। तो पाकिस्तान की सभ्यता कोई थी नहीं, 3 बची। अब 3 में आपको गैस करना है आंसर कौन सा हो जाएगा। दजला फरात नदियों के दोआब में कौन सी सभ्यता पनपी थी, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दजला फरात हमारे यूनान में नहीं पाया जाता। तो अब 2 क्वेश्चन बचे, अब बताइए। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। जो 2 नदियों क्षेत्र दजला फरात जो नदियां हैं ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच पड़ता है। मेसोपोटामिया को आप इराक कहते हैं, जो इराक है इसी को हम मेसोपोटामिया पहले कहते थे। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अफगादी सभ्यता, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यता के लोग स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते थे। तो ये सही जाएगा सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। तो वो थी एक मिस्र की सभ्यता,
बी कह रहा है ग्रीक की सभ्यता, सी कह रहा है भारत की सभ्यता, डी कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मिस्र की तो अपनी अलग ही सभ्यता थी, भारत की तो सभी को पता है क्या थी, ग्रीक की तो इसका ही नहीं, तो इसका सही जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही दजला फरात नदियों की सभ्यता के बीच में ही पनपी थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ये सभी भारत में पाई गई थी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? एक कह रहा पाकिस्तान, बी कह रहा ईरान, सी कह रहा अफगानिस्तान, डी कह रहा है इराक। तो 18वें नंबर का आंसर आपको बताना है, तो ये इराक, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? एक मिस्र की कला, बी कह रहा मेसोपोटामिया की कला, सी ऑप्शन का भारतीय कला, डी कह रहा ईरान की कला। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ईरान की कला से है। जो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है, 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ था। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया होगा और जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी उत्कीर्ण किया जाता था। इसी को हम सिलेंडर सील चित्र कला के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था इराक की कला, ईरान की कला में, और इसको हम मेसोपोटामिया की कला से प्राप्त करते हैं। आज से 3500 ईसा पूर्व पहले इसको प्राप्त किया गया था। इसमें जो मिट्टी को पकाकर बेलन की तरह इसको बनाते थे और उस पर आकृतियों को उकेरित किया जाता था, उकेरते थे। इसी को सिलेंडर सील का संबंध या सिलेंडर सील की कला कहते हैं। तो ये ईरान से प्राप्त हुई है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता बतानी। एक सिंधु सभ्यता, बी कह चीन सभ्यता, सी कह मिस्र की सभ्यता, डी कह मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो नील नदी की घाटी से पनपी कौन सी सभ्यता है? तो उसको सही जाएगा ऑप्शन सी के साथ, चीन की सभ्यता। अपनी चीन की सभ्यता तो सिंधु सभ्यता भारत की है, मेसोपोटामिया इराक की है, और जो मिस्र की सभ्यता है इजिप्ट वालों की है, जो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसको मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 21 नंबर क्वेश्चन है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? ए कह रहा मेसोपोटामिया, बी कह रहा बगदाद, सी कह रहा इटली, डी ऑप्शन कह रहा है मिस्र। तो आपको बताना है इसका संबंध किससे है। तो तूतनखामेन मिस्र का एक फराह रहा है, जो फ़ैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं का इतिहास का प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पुरालेखों या उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती है जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता होते थे। तूतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व हो गई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 19 वर्ष की अवस्था में 1324 ईस्वी में। जी कौन थे? ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के ये नेता थे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? एक कह ओल्ड किंगडम से, बी कह मिडिल किंगडम से, सी कह न्यू किंगडम से, और डी ऑप्शन का मॉडर्न किंगडम से। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, महारानी नेफरतीति का संबंध किस सभ्यता से है, यानी किस काल से है। तो जो महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम की सभ्यता से यानी मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। ये 18वें वंश की रानी थी। जो 18वां वंश चल रहा था उस राजा की ये पत्नी थी। और बस्ट ऑफ नेफरतीति वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में इसको रखा गया है। जो नेफरतीति की इसकी जो मूर्ति वहाँ मिली है, तो इसको रखा गया आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में, इसको सुरक्षित रखा गया है। और ये राजा
ये किस राजा की पत्नी थी? राजा की पत्नी, राजा का नाम था अकेनतेन की पत्नी थी ये, जो 18वें वंश के राजा थे, उनकी ये पत्नी थी। और ये मिस्र की सभ्यता से संबंधित रखती है, तो ये न्यू किंगडम, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो आपको बताना है। ए कह रहा नील, बी कह रहा यांगत्से और सी ऑप्शन का सिंधु, डी ऑप्शन कह रहा यूफ्रेटस। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो सुमेरियन सभ्यता है यूफ्रेटस नदी के तट पर विकसित हुई थी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? आपको बताना। ए कह रहा रोम, बी कह रहा इटली, सी कह रहा भारत, डी कह रहा मिस्र। तो जो अमृत कला है इसको हम मिस्र की कला को कहते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन हेज अवस्थित, आपको बताना है करा ब्रिटानी में, बी ऑप्शन करा सेली बसरी के मैदान में, सी ऑप्शन का एडम्स काउंटी में और डी ऑप्शन का पूर्वी द्वीप समूह में। तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो स्टोन हेज ये ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। जो स्टोन हेज एक महापाषाण शिलावर्त है, जिसमें इसकी जो ऊंचाई है, 23 फीट ऊंचाई है इसकी। इस शिलाओं को धरती से गाड़ कर इसको खड़ा करके एक चक्र बनाया गया है। यह 3000 ईसा पूर्व काल से शुरू होकर मानव कब्रों के चित्र इसमें मिलते हैं स्टोन हेज में। आपने मूवी में देखा होगा, पिक्चर देखी होगी, जो एक गोलाकार चित्र बना है जहाँ पे स्टोन ऐसे खड़े हुए हैं, चारों तरफ से स्टोन खड़े हुए हैं ब्रिटेन में। इस तरह से चित्र देखा होगा आप लोगों ने, हॉलीवुड की मूवी में और पिक्चरों में देखा होगा। इसी को हम स्टोन हेज कहते हैं। ये ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित है। और यहाँ पर मानव के कंकाल मिले हैं जो 3000 वर्ष पुराने हैं, और यहाँ पर कब्र भी मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि जो ये स्टोन हेज है, ये आदि मानव के समय के जो मानव थे उनको ये प्रमुख कब्र गृह है। यहाँ पर लोगों को दफनाते थे। और जो इन पत्थरों की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई है 23 फीट ऊंचाई इन पत्थरों की है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ है? ब्रिटेन में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? ये आपको बताना है। ए कह रामगढ़, बी कह हड़प्पा, सी कह मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन कह लोथल। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। दोशाला ओढ़ी मूर्ति कहाँ मिली है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मोहनजोदड़ो में, जिसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। किसने खोज की थी मोहनजोदड़ो की? तो राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। किस नदी के तट पर? सिंधु की नदी के तट पर इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिले में यह मोहनजोदड़ो स्थित है। और जब मोहनजोदड़ो खुदाई का काम चल रहा था उस समय क्या है इसको कहते थे हम, त्रिफुलिया, जो दोशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, इसको त्रिफुलिया कहा गया था। और जिसको अलंकरण वाले वृत्तीय उत्तरीय दोशाला को ओढ़े एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, ओंठ भद्दे व कान मिले हैं। तो ये सब मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। इसको त्रिफुलिया आकृति भी कहते थे। तो दोशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? आपको बताने का राजघाट, बी का सारनाथ, सी का नालंदा, डी ऑप्शन का मोहनजोदड़ो। तो इसका सभी को पता होगा, इसका सही होगा मोहनजोदड़ो के साथ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? एक रहा लोथल, बी करा कालीबंगा, सी करा वनमाली, डी ऑप्शन है ग्रीन नगर। तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो लोथल, कालीबंगा, वनावली ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे, जबकि ग्रीन नगर है इस तरह का कोई भी नगर हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। तो लोथल की खोज कब हुई थी? तो ये लोथल की खोज हुई थी 1955-62 में। किसने की थी? यज्ञ रंगनाथ राव ने की थी भोगवा नदी के तट पर। और जो कालीबंगा की खोज की थी ये घग्गर नदी के किनारे हुई थी। ये कहाँ कालीबंगा कहाँ? वैसे घग्गर नदी के किनारे है, जिसकी खोज की थी बीबी लाल एवं वीके थापा 1953, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में ये है। और जो वनावली है ये रंगोई नदी के तट पर अविनेंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974 में। ये हरियाणा का हिसार जिले में स्थित है। और जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज की थी दयाराम शाहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने रावी नदी के तट पर 1921 में। यह पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ ग्रीन नगर। इस तरह का कोई भी नगर हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है, जबकि लोथल, कालीबंगा, वनावली ये स्थल सभी हड़प्पा स्थल के संस्कृति के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा का संबंध एक इंडस वैली से, बी का मिस्र से, सी का ईरान से, डी कह रहा है ग्रीक से। तो आपको बताना है हड़प्पा का संबंध किससे संबंधित रखता है? तो ये है इंडस वैली से। ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित? आपको बताना कह रहा पंजाब में, बी कह रहा महाराष्ट्र में, सी कह रहा गुजरात में, डी कह रहा मध्य प्रदेश में। तो उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है। लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दें इसकी ये लोथल कहाँ, ये भोगवा नदी के किनारे किसने खोज की थी? लोथल खोज की थी रंगनाथ राव ने 1955-1962 में। और ये भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का ये प्रमुख नगर था। आपको बताना है ये नगर किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? करा पंजाब, बी करा महाराष्ट्र, सी करा गुजरात, डी करा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा टॉपिक था विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्रों से ये क्वेश्चंस लिए गए थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टीजीटी, पीएचडी, यूपी टेट, सी टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और जो भी आपके किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपको नोट मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।